नाकामी के बाद जब इंसान को कोई कामयाबी मिलती है तो उसकी खुशी जो है वो दीदनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त हम अब जिस फील्ड में मौजूद हैं तो ये वो फील्ड है जिसकी एक दफ़ा पहले वीडियो लगी है, जिसके अंदर हमें शदीद किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद हमने उसको कैसे रिकवर किया अल्लाह के फजल करम से, इस वक्त हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। ये हमारा वो फील्ड है जो मेरे पीछे आप प्लॉट देख रहे हैं, ये 2 एकड़ का प्लॉट है। तो इसके अंदर इस वक्त राया काश्त है, कैनोला की एक किस्म है, सरसों की एक किस्म है राया, सुपर राया, वो ये काश्त है इसके अंदर। ये वो फील्ड है जिसके बारे में हमने तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, जिसके अंदर हमने इसको काश्त करते ही हमें नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके अंदर से जर्मिनेशन जो है वो 10% भी नहीं हुई थी और इसको फर्स्ट टाइम PQNK के ऊपर शिफ्ट किया गया था रेस बेड के ऊपर। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये सरसों लगी हुई है। तो उसके बाद जो है ना चांसेस हमारे पास जो थे वो सिर्फ 2 थे। पहला चांस ये था कि हम इस ज़मीन को दोबारा से रिकल्टिवेट करें, रिकल्टिवेट करने के बाद असर है नौ फिर दोबारा से ज़ीरो से ये प्रोसेस स्टार्ट करें और नई सोइंग करें, नया बीज लगाएं। लेकिन उसके ऊपर एक कॉस्ट बहुत बड़ी आनी थी क्योंकि ये रकबे जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, कलराठे रकबे हैं और इस वजह से इसकी वैसे ही रूटीन में एवरेज जो यील्ड है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम वो एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते थे। अगर हम इसके ऊपर रिकल्टिवेशन करते थे तो हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती कि हम वो कॉस्ट जो है ना वो ही रिकवर नहीं कर सकते थे, कुजा ये कि इसमें से कोई प्रॉफिट हासिल होता। तो इसलिए दूसरी ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया। तो जब कहते हैं जब सर पे पड़ती है ना तो फिर खुद ब खुद कुछ ना कुछ रास्ता सुझाई दे जाता है। तो जब सर पे पड़ी तो देखा कि यार ये बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है, तो इसको किस तरह से रिकवर किया जाए। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वेट किया। जैसे ही वेट किया, ज़मीन जो है क्योंकि फर्स्ट टाइम PQNK के ऊपर थी और इसके अंदर हार्ड पेन तो हमने ब्रेक कर लिया था, लेज़र लेवल भी था, रेस बेड भी बने हुए थे, लेकिन इसके अंदर ना तो बायोटा डेवलप था, ना ही इसके अंदर जो अपना ऑर्गेनिक मैटर था वो इतना था कि पानी को जज्ब करके रखने की सलाहियत इसके अंदर हो जाती। पानी जितना भी लगता था या तो लीच डाउन हो जाता था हार्ड पेन ब्रेक होने की वजह से, या फिर ये है कि वो बेड्स के अंदर ज़्यादा देर तक रहता नहीं था क्योंकि ना तो हमारे पास मल्च थी और ना ही हमारे पास जो है ना कोई इस तरह का कोई और ऑर्गेनिक मैटर था जिसकी मदद से हम इसको पानी को होल्ड कर लेते। तो अब हमने ये किया कि जब ज़मीन को एक दफ़ा फटने दिया, जैसे ज़मीन फटी तो यहाँ से करीब से दिखाएं ज़रा, ज़मीन को जैसे फटी है ज़मीन, तो फटने के बाद इसको हम अपनी मकामी ज़बान में कहते हैं कि फोड़ियाँ पड़ जाना, ज़मीन के अंदर ज़मीन फट जाती है। तो इस ज़मीन को जब फट गई है उसके बाद हमने इसको दोबारा से जब पानी लगाया तो उसके बाद हमने जो बीज था उसको हमने भिगो के रखा तकरीबन 2 से 3 घंटे। भिगोने के बाद जो है ना वो हमने बेड्स के ऊपर एक छटा दिया और उसके बाद ये जो फोड़ियाँ थी यानी कि ये जो दराड़ें पड़ी हुई थी, इन दराड़ों के अंदर बीज चला गया। ये ज़रा करीब से दिखाएं, ये देखें दराड़ के अंदर बीज चला गया। तो दराड़ के अंदर बीज जाने का फ़ायदा ये हुआ कि दराड़ के अंदर जो है ना वो ज़मीन भले जितनी भी खुश्क हो जाए लेकिन नीचे जो है ना नमी मौजूद रहती है। तो दराड़ के अंदर जाने से ये हुआ कि वहाँ से पेज जर्मिनेट हुआ। बाज़ाहिर हमें यही लगा 3-4 दिन तक कि हमारी ये कोशिश भी नाकाम हो गई है, लेकिन अगले 5 से 6 दिन के बाद एकदम से जब ज़मीन के अंदर ये पीछे देखें आपको ग्रीनरी नज़र आना शुरू हुई तो फिर कुछ हौसला हुआ और उसके बाद जो है ना हमने इसको जो है ना इसको मॉनिटर करना शुरू किया। तो उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श है। इस वक्त जर्मिनेशन तो मैं कहूँगा 100% प्लस हो गई है। अभी हमें इसको छिद्राई करनी पड़ेगी यानी कि इसको खुला करना पड़ेगा क्योंकि जर्मिनेशन ज़्यादा हो गई है। तो उसमें ये हुआ कि जो पहली जर्मिनेशन के ऊपर पौधे जर्मिनेट हो गए थे तो ये देखें उन पौधों के ऊपर उन्होंने जो है ना ये फूल लेना शुरू कर दिए हैं। तो अब हम इसको आज से यानी कि इसका प्रूनिंग का अमल शुरू कर रहे हैं। तो ये इसके जो फूल हैं ये हम तोड़ते जाएंगे। जो पुराने पौधे हैं जो पहली यानी कि एरीगेशन के अंदर जर्मिनेट हो गए थे उन्होंने ये फूल निकालना शुरू कर दिए, तो अभी इसको फूल नहीं निकालना चाहिए। तो इसलिए हम इसको 8 से 10 दिन तक ये एक्सरसाइज करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। जितने भी पौधे जो है ना फूल निकालने वाले होंगे उनके इन फूलों को तोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका होता है इसका। तो इसको जो है ना हम आराम से जो है ना छड़ी की मदद से इनको फूलों को तोड़ देते हैं। तो तोड़ने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो पौधा वापस नीचे अपनी रूट की तरफ जाएगा और नए शगुफ़े निकालेगा और नई जो है ना शाखें निकालेगा और हर शाख के ऊपर इस तरह की फ्लावरिंग होगी।
तब तक एक तो हमें टाइम मिल जाएगा, दूसरी बात है कि जो छोटा पौधा है जो बाद में जर्मिनेट हुआ है वो भी इसके साथ पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से जब फ्रूटिंग आएगी वो एकदम आएगी और एक ही टाइम के ऊपर ये फसल आपकी तैयार होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन आप देख रहे हैं, पोजीशन हौसला अफजा है। तो कहने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। हम उस वक्त हारते हैं जब हम ज़हनी तौर पे शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं, उस वक्त हम हार जाते हैं। तो हमें शिकस्त को तस्लीम नहीं करना, रास्ता निकालना है, कामयाबी हमारी मुंतज़िर होगी। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।